हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर को आपने पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में पूरे टॉपिक हमने कवर कर दिया है। यदि आप लोग उसको पढ़े होंगे तो अब धीरे धीरे पढ़ने लायक बने जा रहे होंगे, है ना। अपने आप को तैयार कर रहे होंगे फिजिक्स पढ़ने लायक। तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड चैप्टर में अब मेरा नाम तो वैसे भी जानते होंगे आप लोग, कभी हम बताते ही नहीं, फिर भी लिखा तो रहता ही है ना। बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही फिजिक्स के TS वाले सर। ठीक, तो आज का जो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर सेकंड चैप्टर 12th क्लास, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर भी हम डाल देते हैं, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, या कैपेसिटर जो भी लिखा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। 10th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है ना। सिलेबस में था, तो ये माना जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा है। अब कोई ना पढ़ा हो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से, वो अलग बात है, लेकिन यदि आप 12th में हैं तो ये तो कहा ही जाएगा कि आप 11th और 10th पास हो के आए हैं तो 12th में हैं, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई 11th और 10th फेल हो 12th पढ़ता हो, ये तो ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब तो फर्स्ट चैप्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, यानी ये कहीं पर लिखा जाएगा। तो ये क्या होता है, चार्ज। फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² एक फार्मूला होता है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और ये भी E = F/Q0, ठीक है ना। यानी इन फार्मूलों का थोड़ा बहुत यूज होता रहेगा इसमें, है ना, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में आपको इसकी तक ज़रूरत पड़ेगी। सिग्मा = Q/A एक फार्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और E = σ/2ε0, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये मत कहो कि सर ये आया कहाँ से, ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रूव किया है। हमने इसलिए लिख दिया कि जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये बीच बीच में आप लोगों के सामने आते रहेंगे, इसलिए हमने लिखा है ना। अब ऐसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरी प्लेलिस्ट एक से आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा स्टार्ट से लास्ट तक है, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे समझोगे, केवल डिफिनेशन रट लेना पर्याप्त नहीं है, उसको समझना। और उसको हम ऐसे समझाएंगे, कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। यदि समझ में आ जाएगा तो, समझने के उद्देश्य से पढ़ोगे तो। और केवल ट्रायल के लिए तो कभी बनेगा भी नहीं, इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ हेल्प लेते हैं जो आज तक आप लोग जानते हैं। देखना,
मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल है, 10 लीटर लिक्विड है इसमें, और एक कंटेनर ये है और इसमें जो लिक्विड है वो मान लीजिए 6 लीटर है, कुछ भी ले लो, और इसको हम एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिए। एक कंटेनर है ना, ये वेसल, ये भी वेसल, इसमें क्या है, लिक्विड है। क्या है इसमें, लिक्विड। इसमें भी क्या है, कोई लिक्विड। ठीक है, इसका लेवल यहाँ तक है, ये इसका क्या है, लेवल, इसका लेवल क्या है, ठीक है ना, ये इसका लेवल है, ये इसका, ये यहाँ पर बात को समझना, हम कहना क्या चाहते हैं। जब इस एक और सब कुछ इसी प्रकार से और हम डायग्राम बनाते हैं, सबको समझना, हम समझाना क्या चाहते हैं उसको समझने का प्रयास करना। ये है, दूसरा ये है, ये अभी भी इसमें 10 लीटर है और इसमें कितना है, 6 लीटर ही है, और इसको कनेक्ट किया है। ठीक है ना, ये एक कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, इसमें भी ए ले लेते हैं, ये बी है। एक और दिखाते हैं, एक और दिखाते हैं कि ये है, दिख रहा है, अभी भी ये कितना है, 10 लीटर, और ये इसमें अभी भी 6 लीटर, और इसको ये कनेक्ट किया हमने। अब ये ए है, ये बी है। अब देखना, हम कहना क्या चाहते हैं, यदि वो समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। इसमें लिक्विड कहाँ से कहाँ जाएगा, ए सी की बी, ए से बी, ए से, इसमें जाएगा ही नहीं कहीं, इसमें कहीं, और इसमें बी से ए की तरफ, बी से। अब बताओ, इसको देखने से आपको ये लगा कि 10 वाले से 6 वाले में गया है, क्या 10 से, इसमें ज़्यादा लिक्विड है, इसमें कम है, तो 10 से 6 में गया। तो ऐसा हमको लगा कि ज़्यादा वाले से, ठीक है ना। पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें भी 10 है, इसमें भी 6 है, पर इसमें कहीं जा ही नहीं रहा है, कहीं फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये नियम तो गलत हो गया। फिर इसमें हमने कहा कि 10 से जा रहा है 6 की तरफ, 10 से 6 है, तो ये लगा कि ज़्यादा से कम की ओर गया। तो जब आगे डायग्राम में हम जाते हैं तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 6 है, तो नहीं तो जा रहा है, इसका मतलब वो मेरा जो सोच रहे थे वो गलत था। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसमें 6, इसमें 6 है, इसमें 10 है, तो 10 से 6 से 10 में आ रहा है। तो इससे लगा कि नहीं, ज़्यादा कम वाले से ज़्यादा में आ रहा है। अरे तो जब कम वाले से ज़्यादा में आ रहा तो ज़्यादा वाले से कम में तो जा रहा था, ठीक है ना। तो अब तो लगता है कि ये यदि हम ज़्यादा से कम की ओर कहें तो ये भी गलत है, और यदि कम से ज़्यादा की ओर कहें तो भी गलत है। तो हकीकत क्या है, हकीकत ये है, हकीकत ये है कि इसका लेवल ज़्यादा है और इसका लेवल कम, तो हायर लेवल से लोअर लेवल, और इन दोनों का लेवल क्या है, सेम है, इसलिए नहीं गया। और इसमें लोअर हायर लेवल इसका है और इसका तो हायर लेवल से लोअर लेवल। तो एक बात तो क्लियर हुई, एक बात ये क्लियर हुई कि लिक्विड का जो फ्लो होता है, लिक्विड का जो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर आए होता है, अधिक से कम की ओर नहीं, ज़्यादा अमाउंट से कम की ओर नहीं, ना तो कम अमाउंट से, बल्कि कहाँ से कहाँ, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ है लिक्विड का फ्लो होता है। यानी लिक्विड का फ्लो कैसे पता चला, कहाँ से कहाँ होगा, लेवल से। किससे,
लिक्विड का फ्लो किस साइड से किस साइड की ओर होगा, इससे किससे कन्फर्म हुआ, लेवल से। किससे, लेवल से। लिक्विड का फ्लो किस साइड से किस साइड की ओर होगा, वो किससे कन्फर्म हुआ है, लेवल से, ना कि लिक्विड के अमाउंट से। अब देखना, यदि हम इस कंटेनर को कंडक्टर कह दें, कंडक्टर, और लिक्विड को क्या बोल दें, चार्ज कह दें, तो जो लेवल है, जो लेवल है वो लेवल क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, यदि हम वेसल को क्या कह दें, कंडक्टर, और लिक्विड को क्या कह दें, चार्ज कह दें, तो जो लेवल है वो क्या है, पोटेंशियल। फिर से सुनो, लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन, लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन किससे पता चलता है, लेवल से। तो लिक्विड ना बोलो, क्या बोल दो, चार्ज। तो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन किससे पता चलता है, पोटेंशियल से। जैसे लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन पता चलता है लेवल से, वैसे ही चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन पता चलता है पोटेंशियल से। मीन्स यदि दो कंडक्टर, वेसल मीन्स कंडक्टर, दो कंडक्टर को हम क्या करें, एक वायर से कनेक्ट कर दें, क्या कर दें, एक वायर से कनेक्ट कर दें, तो चार्ज का फ्लो किस साइड से किस साइड की ओर होगा, जो ये बात को बता सके। चार्ज का फ्लो किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ होगा, जो इस बात की जानकारी दे सके, वह क्वांटिटी ही क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, क्या कहा हमने, जिस प्रकार से लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन लेवल से पता चलता है, उसी प्रकार चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन पोटेंशियल से पता चलता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय विच बी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन टू चार्ज्ड कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यही दो कंडक्टर को हम एक दूसरे को किसी वायर से कनेक्ट कर दें, तो जिस क्वांटिटी से हमको ये पता चल जाए कि चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, उस क्वांटिटी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और कंपेयर में हमने कहा कि कंटेनर को यानी वेसल को कंडक्टर ले लिया जाए और लिक्विड को चार्ज ले लिया जाए, तो लेवल जो होता है वो क्या है, पोटेंशियल। ऐसे हीट का होता है ना, हीट में भी होता है। हीट का फ्लो हायर जिस यानी जैसे टेम्परेचर और हीट में आप लोगों को बताया गया होगा कि टेम्परेचर उस किसको कहा जाता है, टेम्परेचर उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिससे हीट का फ्लो की जानकारी होती है कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, जिससे ये पता चलता है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। लिक्विड का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा जिससे ये पता चलता है वो है लेवल। और चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा जिससे पता चलता है वो पोटेंशियल। हमारा मेन टॉपिक आज है पोटेंशियल, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय विच बी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ से कुछ बातों को और हम बताए दे रहे हैं, यही सब कुछ समझ लो। जैसे यदि हमने कहा वेसल को कंडक्टर, लिक्विड को चार्ज, लेवल को पोटेंशियल। अब बताना, यदि किसी वेसल में कंडक्टर में चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे, यानी किसी वेसल में लिक्विड को अमाउंट बढ़ाएंगे तो लेवल बढ़ेगा, लिक्विड का अमाउंट बढ़ाएंगे लेवल। इसका अर्थ हुआ कि किसी कंडक्टर में चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे तो लेवल बढ़ना मीन्स पोटेंशियल बढ़ना। तो किसी कंडक्टर का में चार्ज का अमाउंट बढ़ाने से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज को फिक्स कर दो, चार्ज को फिक्स कर दो, लिक्विड को फिक्स कर दो कि 10 लीटर है तो 10 लीटर रहे। अब बड़ा सा कंटेनर बना दें, देखो लिक्विड को फिक्स रखो मीन्स चार्ज को फिक्स रखो, और कंडक्टर की एरिया वेसल को बड़ा बना दो। तो यही पानी लिक्विड को यदि हम इसमें पलट देंगे तो ये इतनी ऊंचाई पर न रहेगा, इतना ही हो जाएगा, और इसका लेवल क्या हुआ, घट गया।
इसका मीन्स हुआ किसी भी कंडक्टर में चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए यदि कंडक्टर की एरिया को बढ़ाएंगे तो लिक्विड का लेवल घटेगा, मीन्स पोटेंशियल घटेगा। क्या ऐसा होगा? एक गिलास में इतना ऊंचा पानी है, एक गिलास में पानी भरे हो तो ये इतनी ऊंचाई पर है, एक गिलास में ये पानी भरा है इतनी ऊंचाई पर है। इस गिलास के पानी को एक थाली में पलट देंगे तो क्या ये इतने ऊंचाई पर रहेगा कि गिलास जैसे बना रहेगा कि इतने में फैल गए? लीजिए, तो ये जब गिलास में था तो लेवल ये था, थाली में हो गया तो ये हो गया, मतलब एरिया बढ़ा दिए तो लेवल घट गया। यानी मीन्स कहने का हमारा कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज का अमाउंट को यदि बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, वो ऐसे बताया हमने। और यदि चार्ज को फिक्स करके एरिया को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। दूसरी बात, तीसरी, यदि किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे तो उसका चार्ज उसमें चला जाएगा तो उसका पोटेंशियल घटेगा। तो ये फैक्टर इफेक्टिंग में हम सब कुछ बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होगी। ये तो इसकी एक्चुअल डिफिनेशन हो गई। अब मैथमेटिकल डिफिनेशन हम बताएंगे जो फार्मूला में काम आएगा ज़्यादातर, ठीक है ना? तो देखो अब, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय विच we determine the direction of flow of charge when two charged conductor are connected to each other. Electric potential is that physical quantity by which we determine the direction of flow of charge when two charged conductor are connected to each other. ठीक है? ये इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होगी? मैथमेटिकल डिफिनेशन के बारे में सुनो। मैथमेटिकल डिफिनेशन ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी, यहाँ पर देखो ये कोई चार्ज है, इसके राउंड का रीजन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर इनफाइनाइट से हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएं इधर, समझो इसकी भी डिफिनेशन। ये कोई चार्ज है, उसके राउंड का रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यदि हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं, मान लीजिए इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाते हैं, तो यहाँ लाने का जो वर्क डन होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाएं? इन्फिनिटी से। कहाँ लाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस पॉइंट का क्या होगा? पोटेंशियल। यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएंगे तो वो जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाना है? इनफाइनाइट से। अब कहाँ रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ से लाना है? इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट से। अब कहाँ लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर। तो जहाँ तक लाएंगे, वो जिस पॉइंट पर लाएंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वहाँ से यहाँ तक आने का वर्क डन। यानी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएं और लाने का जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यानी क्या डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट है पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट।
यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाइए और लाने का वर्क डन जो होगा वही हो जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। दूसरा तरीका, यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना ले, टेस्ट चार्ज ले लो। क्या? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन लाओ, फिर वर्क डन पर आप टेस्ट चार्ज कर दो तो भी पोटेंशियल आ जाएगा। चाहे टेस्ट चार्ज ला के वर्क डन लाओ और वर्क डन ला के टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, चाहे टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो तो वर्क डन ही पोटेंशियल हो जाए। यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो वर्क डन ही पोटेंशियल, यदि आप टेस्ट चार्ज लेंगे तो वर्क डन लाएंगे और वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज करेंगे तो वो होगा पोटेंशियल। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं यदि आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते हैं तब भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होगा। यदि आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिए तो भी इक्वल टू ये होगा पोटेंशियल। यदि आपने टेस्ट चार्ज को क्या ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो भी इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू। यदि टेस्ट चार्ज +1 लेंगे तो भी जो होगा डब्ल्यू ही होगा, भी मीन्स पोटेंशियल। और यदि आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेंगे तो पहले वर्क डन लाएंगे और वर्क डन अपॉन चार्ज करेंगे तो आएगा भी। दो तरीके हैं, हम ज़्यादातर इसी का यूज करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, ठीक ठाक रहेगा। ठीक है ना। तो डिफिनेशन में हम यही लिखवाने वाले हैं, क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल डिफिनेशन। ठीक, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge, the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity, ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई भी। किससे डिनोट करेंगे? भी से। नीचे लिखते हैं, इफ W इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नॉट, यूनिट की जगह लिख ले Q नॉट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू any point, if W is the work done in bringing charge Q from infinity to any point in electric field, then potential V equal to W upon Q नॉट। ये कहाँ से कहाँ तक का W है? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक का वर्क डन है, ठीक है ना। ये वर्क डन किसका है? चार्ज Q को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने का वर्क डन, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। आप सीधे सीधे जान लो, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, सीधे सीधे ये हमेशा यूज होता रहेगा। क्या? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, हमेशा याद रखना इसको। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, सब लिखा जा सकेगा, ठीक है ना। तो ये अब इसकी यूनिट और डायमेंशन ये सब कुछ बता दें, जल्दी से इसको भी देख लो। यूनिट ऑफ भी, अब भी का मीन्स पोटेंशियल, समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंस भी इक्वल टू होता है
W/Q, W जूल, ये कूलाम, जूल पर कूलाम, जेसी इनवर्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं वोल्ट इन एसआई सिस्टम। क्या होगा, पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या हुई, वोल्ट। किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। इसी को लिखा जाता है स्टैट वोल्ट, और ये किस में होता है, सीजीएस में, और यही होता है एब वोल्ट, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ है पोटेंशियल, तो एब वोल्ट, ठीक है। वेयर दिख रहा है, वेयर 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट, मीन्स 300 वोल्ट इक्वल टू 1 स्टैट वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल टू ये भी होता है 10⁻1 एब वोल्ट, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सब कुछ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ये, ठीक है ना। अब यदि कहा जाए कि इसको उसमें, यदि इसको हम क्या लिखें, देखिएगा, इससे 1 एब वोल्ट इक्वल टू क्या कहा जाएगा, इसको नहीं, देखिए 1 वोल्ट की जगह क्या लिख दें, 1 वोल्ट की जगह देखना, यदि इसके जगह 1 वोल्ट की जगह हम ये लिख दें तो 1/300 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 10⁸ एब वोल्ट। बात समझ रहे हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू ये है, तो 1 वोल्ट की जगह ये मान लो लिख दिए, तो इसको उधर भेज दिया जाए तो क्या होगा, 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू, इसका इससे इंटू, तो 3 × 10⁻, 2 जीरो इसमें, तो ये 10 एब वोल्ट, ये भी कन्फर्म हो गया, ठीक है ना। ये ठीक है, ये सब याद रखना। ये वोल्ट और स्टैट वोल्ट, इसमें थोड़ा सा एक कुछ अलग टाइप का लगता है कि सीजीएस यूनिट छोटी होती है तो वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, पर यहाँ थोड़ा उल्टा है, सीजीएस यूनिट स्टैट वोल्ट है तो 1 है, और ये वोल्ट एसआई है तो ज़्यादा है। ये थोड़ा उल्टा है, जो सब में प्रायः देखते थे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये उसके जैसे लगता है जैसे लिखा हो कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, है ना, पर होता तो यही है, ठीक है ना। नहीं कोई वो बच्चा कह दे कि सर हम तो ये पढ़ते थे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये होना चाहिए कि 1 वोल्ट बराबर 300 स्टैट वोल्ट बल की हो, है ना। तो ये तो सही है, पर ये नहीं है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर सही है, पर 1 वोल्ट इक्वल टू 300 स्टैट वोल्ट सही। अब ये ना कह देना कि सही, कहीं सर आप गलत तो नहीं बता रहे हैं, हम गलत नहीं बता रहे, होते हैं ये इसमें, ठीक है ना। बल्कि ये क्या होता है, इसका राइट, इसका सही क्या है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट, ये सही है, इसमें ये गलत है, ये ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इनको हम थोड़ा सा बता रहे। अब तो यूनिट भी हो गया, डायमेंशन अब देख लो, ठीक है ना। ये डी एफ ऑफ भी, तो v इक्वल टू W/Q, W का होता है mL²T-2, Q का होता है AT, तो ये क्या हो जाएगा mL²T-3a-1, याद रखना ये, है ना। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज ए
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, इस पर नीचे लीजिए स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। कुछ बातें और हम आप लोगों को बता दें, यानी आपने ये देखा कि चार्ज का जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है ना। यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक ये है और एक है ये बी है, इसका V1 है, इसका V2 है, और V1 ग्रेटर है किससे, और ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज किधर जाएगा, इधर। ठीक है। अब देखो ये मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये है न्यूट्रल। ठीक है ना, तो इसमें Q तो इधर जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर आएगा। ठीक है, और ये देखो मान लो ये क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड, और ये क्या है, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ठीक है, और यदि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है तो ये इधर और इलेक्ट्रॉन इधर। पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ही। हाँ, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब ये बता दे अर्थ टेकन, पोटेंशियल ऑफ अर्थ टेकन 0। अब बताओ, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें प्लस चार्ज है और इसको किससे कनेक्ट कर दें हम, अर्थ से। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या है, प्लस है, और ये अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो इसका V इक्वल टू क्या होगा, 0, और ये V इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो ये चार्ज इधर आएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे और मीन्स इलेक्ट्रॉन इसको आके न्यूट्रल कर देते हैं। और यदि मान लीजिए ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो V इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और ये अर्थ, तो इसका V क्या है, 0 है, यानी V इक्वल टू ये क्या है, निगेटिव है। V 0 नहीं है, मीन्स V क्या है, और निगेटिव जो होता है वो 0 से छोटा होता है। निगेटिव जो है 0 से, तो इलेक्ट्रॉन अब किधर से किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लो से हाई, यहाँ देखना, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव जो है वो 0 से छोटा ना कहलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है ना, ले यहाँ लिखे देते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर
पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये सब कुछ हमने कह दिया। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, देखो हमने ये कहा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये किसकी? तो यहाँ जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पर प्लस है, तो जीरो छोटा होगा प्लस बड़ा, जीरो छोटा प्लस बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जीरो से इधर आए। और इसमें जीरो है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव छोटा होगा और जीरो बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन इधर। ये सब समझना होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये रहा पोटेंशियल के बारे में। आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। अब आप लोगों को बता दे, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अर्थ टेकन जीरो, और इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर ये भी बता दे, जिस प्रकार से लिक्विड का जो फ्लो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है, और कब तक होता है? जब तक कि दोनों का लेवल समान ना हो जाए। ठीक ऐसे ही दो चार्ज कंडक्टर को जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर होगा, और कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या? जब दो कंडक्टर चार्ज कंडक्टर हैं उनको एक वायर से कनेक्ट कर दें, चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, और कब तक होगा? जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब तक। और जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। यानी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, then charge flow from higher potential to lower potential, and after some time their potential becomes equal. When two charge conductor are connected to each other, then charge flow from higher potential to lower potential, and after some times their potential becomes equal. That potential is called common potential. ये ठीक उसी टाइप का होता है जैसे लिक्विड में, ठीक है ना। लिक्विड का फ्लो हायर लेवल से लोअर की तरफ, और दोनों का लेवल सेम हो जाता है। जब सेम हो जाता है तो फ्लो होना बंद हो जाता है। तो सेम पोटेंशियल यानी सेम लेवल लिक्विड में कंपेयर करें तो, ठीक है ना। अब ये सब याद रखिएगा, ये सब काम आएंगे, ये सब बच्चे फिर भूल भी जाते हैं, ठीक है ना। चार्ज कहाँ से कहा गया? हायर से, हमने इसको हायर माना, इसको लोअर। ये चार्ज प्लस से न्यूट्रल की तरफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट। इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे यदि कहा जाए तो। यदि इलेक्ट्रॉनों की बात किया जाए तो लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किसी में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, ये सब कुछ ये आप समझ लीजिए। ये प्लस है, माइनस चार्ज है, तो इधर प्लस का पोटेंशियल ज़्यादा, माइनस का पोटेंशियल कम, ठीक है ना। अर्थ के पोटेंशियल को जीरो माना जाता है, ठीक है। इतना विशाल कंडक्टर होता है कि उसमें थोड़ा सा चार्ज लेने देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हाइट को सी लेवल से मेजर करते हैं, है ना, वही इसी प्रकार से पोटेंशियल इसका जीरो मान के चलते हैं अर्थ का, ठीक है ना। अब फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल, ये कहा फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल हमने अभी आप लोगों से बताया, देखना। हमने अभी ये बताया था, इसको क्या ले लिया जाए? लिक्विड। इसको क्या है? ये वेसल। और ये क्या है? उसका लेवल। लेवल को हमने क्या बोला? पोटेंशियल। इसको क्या बोला? चार्ज। इसको क्या बोला? कंडक्टर। क्या बोला? इसमें और लिक्विड डालो, और लिक्विड डालो, मीन्स और चार्ज डालो, और चार्ज डालो, लेवल और बढ़ेगा, मीन्स पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी इसमें ये है कि चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा? चार्ज इंक्रीज पोटेंशियल। दूसरा
अमाउंट ऑफ चार्ज ये है, पूरा हम डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये पहला फैक्टर अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमने ये देखा कि चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा। दूसरा है एरिया ऑफ कंडक्टर। अब बताओ, हमने कहा कि 10 लीटर पानी है इस तो इसका लेवल इतना है, और यदि इसको बड़े कंटेनर में डाल देंगे तो क्या इतने लेवल पर रहेगा। तो एरिया जब इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और तीसरा बता दें, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर। जैसे देखो इसी में सब कुछ समझो, ये कंटेनर है और इस कंटेनर को एक ट्यूब से हम कनेक्ट कर दें एक ऐसे कंटेनर से जिसमें एक भी लिक्विड ना हो। क्या ये कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड है, इसको एक ट्यूब से एक ऐसे कंटेनर से कनेक्ट कर दें जिसमें कोई चार्ज, तो इसका चार्ज उसमें जाएगा, चार्ज यानी लिक्विड उसमें जाएगा। हम लिक्विड को चार्ज बोलते हैं, कंटेनर को कंडक्टर बोलते हैं, लेवल को पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब हम एक कंडक्टर लेंगे मीन्स कोई कंटेनर लेंगे और उसमें एक भी लिक्विड ना रहेगा मीन्स उसमें एक भी चार्ज नहीं रहेगा, और उसको एक ट्यूब से कनेक्ट करेंगे यानी कंडक्टर वायर से कनेक्ट करेंगे तो लिक्विड इससे उसमें जाएगा मीन्स चार्ज उसमें जाएगा। जब उसमें चला जाएगा चार्ज है तो लेवल इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ अनदर अनचार्ज कंडक्टर भी डिक्रीजेज, ये समझ लो, बात समझ रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अनदर अनचार्ज कंडक्टर भी डिक्रीजेज। एक बात और बता दें, एक बात और समझना, यदि प्रेजेंस ऑफ अनदर अनचार्ज कंडक्टर बोला है हमने, क्या अनचार्ज मीन्स उसमें लिक्विड पहले से नहीं है। यदि हम लिक्विड के हिसाब से समझें तो लिक्विड उसमें पहले से नहीं है, लिक्विड से ही समझो। मान लो एक कंटेनर लेते हैं जिसमें लिक्विड पहले से है, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें लिक्विड पहले से है, और जब पहले से है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका लेवल ज़्यादा हो तो उसी का चार्ज लिक्विड इसमें आने लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका लेवल इसके लेवल के तो लिक्विड का फ्लो ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका लेवल कम हो इसका ज़्यादा हो तो इसका उसमें जाएगा। तो यदि यहाँ पर हम चार्ज कंडक्टर लेंगे, क्या लेंगे, तो चार्ज कंडक्टर यदि प्रेजेंस लेंगे तो भी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और अनचेंज भी रह सकता है। यानी किसी चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में हम कोई चार्ज कंडक्टर लाएं तो ऐसी कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और अनचेंज भी रह सकता है। कैसे बताया हमने, लिक्विड में समझो, यहाँ इसका लेवल इतना है, इतना लेवल वाला कोई और कंटेनर है उसको कनेक्ट कर दोगे तो लिक्विड का फ्लो नहीं होगा। यदि इसका हायर लेवल वाला कंटेनर होगा तो उसका इसमें ही आने लगेगा तो इसका बढ़ेगा, यदि लोअर लेवल वाला होगा तो इसका उसमें जाएगा तो इसका घटेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जब चार्ज वाला लाएंगे तो इंक्रीज डिक्रीज अनचेंज, और अनचार्ज तो अनचार्ज रहेगा तो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि खाली बर्तन जब रहेगा तो इसका लिक्विड उसमें जाएगा ही जाएगा। और इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ELECTRIC यानी कि तो इसमें भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका एक फार्मूला से हम बताएंगे, और ज़्यादा डिटेल के लिए जब और आगे पढ़ेंगे कि उसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है तो उसके बारे में। हाल फिलहाल आप इतना जानते रहो कि चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, चार्ज को फिक्स करके एरिया बढ़ाएंगे कंटेनर की कंडक्टर की तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिक्रीज होता है।
ठीक है ना, यानी चार्ज पर इंक्रीज और सब कंडीशन में ये, इसका हम एक फार्मूला डिराइव करवाएंगे, उससे बात क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको समझेंगे। यहाँ तक आप लोग पूरा समझे रहेंगे। और सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग से यदि आप लोग यहाँ से स्टार्ट से रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ते जाते हो तो आपको लास्ट तक में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और इसके पहले फर्स्ट भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद।